ऋषि गुप्ता, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। आप जानते हैं कि आरसीबी ट्रॉफी जीता और उसके बाद वो सेलिब्रेशन हुआ जिसकी शायद इतनी जल्दी जरूरत नहीं थी, और उस सेलिब्रेशन की वजह से कितनी जानें गई, कितने लोगों को इंजरी हुई, उसकी वजह से अभी आपको पहले खबर बता देते हैं। जो खबर है वहां पर एफआईआर दर्ज की गई है आरसीबी के अगेंस्ट, यानी कि आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फ्रेंचाइज के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज की गई है, जहां पर उनको एक्यूज्ड नंबर 1, आप जानते हैं एफआईआर होती है तो उसमें नाम दिए जाते हैं कि एक्विजिशन जो है ये एक्यूज्ड है वो है कौन एग्जैक्टली। तो वहां पर बेंगलुरु आरसीबी की जो फ्रेंचाइज है उन्हें रखा गया है वहां पर। और उसके बाद केएससीए कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन उनके खिलाफ भी दर्ज की गई है, और डीएनए एंटरटेनमेंट, यानी कि ये 3 जो आप कहेंगे एक तरीके से इसमें पार्ट रहे। तो एफआईआर 3 लोगों के खिलाफ, 3 जो आप कहेंगे, एक आरसीबी, एक है वहां पर डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स और कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, इनके खिलाफ जो है वो वहां पर एफआईआर अब फाइनली दर्ज कर दी गई है। आप जानते हैं हाई कोर्ट की तरफ ये मामला चला गया था और कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन जो है वहां पर ये एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें लिखा गया है क्रिमिनल नेग्लिजेंस इन द स्टैम्पीड इंसिडेंट। ये पूरी बात है, जहां पर आपको बता दें कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये डायरेक्ट करा था स्टेट गवर्नमेंट की तरफ टू फाइल अ स्टेटस रिपोर्ट, जो है उनको कहा गया था, कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा था गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, कि आप वहां पर स्टेटस जो है पूरा रिपोर्ट स्टेटस वो हमें दें, और पूरा जो स्टैम्पीड का ये पूरा इंसिडेंट था उसकी पूरी जो स्टेटस रिपोर्ट है एक तरीके से हमें बनाकर दे, जो भी क्रिकेट स्टेडियम के वहां पर बाहर हुआ। और अब इसमें एक तरीके से एक आरसीबी फ्रेंचाइज है, केएससीए है, और वहां पर डीएनए नेटवर्क्स जो हम एंटरटेनमेंट जो वहां पर और भी चीजें हैं उनकी बात, यानी कि 3 जो आप कहेंगे एक तरीके से इसमें जिनका जुर्म था, यानी कि जिनकी गलती मानी जा रही है, उसमें एक आरसीबी है, उसमें केएससीए है और डीएनए एंटरटेनमेंट्स, इन तीनों का नाम लिया गया है, डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स। तो ये जो आपको बता दें हाई कोर्ट ने कहा था आज कि आप जो है स्टेट गवर्नमेंट को कहा था कि जो भी बाहर हुआ चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जो हुआ उसकी आप स्टेटस रिपोर्ट जो है वो हमें सबमिट कीजिए। और कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन वहां पर ये जो एफआईआर है दर्ज की गई है, जिसमें क्रिमिनल नेग्लिजेंस इन स्टैम्पीड इंसिडेंट ये बेसिकली कहा गया है, ये दर्ज किया गया है, और वहां पर एक्यूज्ड नंबर 1 में आरसीबी की फ्रेंचाइज को वहां पर रखा गया है। अब आप देखिए ये पूरा इंसिडेंट जहां पर आरसीबी फाइनल जीतता है, फाइनल जीतने के बाद जी अगले ही दिन अहमदाबाद से उड़कर चिन्नास्वामी के मैदान पर आते हैं वो लोग सेलिब्रेट करने। पहले तो ये बात हुई कि जी आपको क्या इतनी जल्दी थी, इतनी जल्दी क्यों आपने मचाई कि आप फटाफट सेलिब्रेशन कर ले। यही लगातार बात हो रही थी कि क्या आप वहां पर 2 या 3 दिन का वक्त ले सकते थे, जिससे शायद मैनेजमेंट थोड़ी बेहतर तैयारी करती, स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी बेहतर तैयारी करती, वहां पर जो पुलिस था, जो वहां पुलिस का स्टाफ था, शायद वो वहां पर बेहतर होता, जिससे कि जो इतने लोग, इतनी तादाद में लोग आए उनको मैनेज बेहतर तरीके से किया जाता। आप देखेंगे 35,000 जो है ग्राउंड की कैपेसिटी है। अब ग्राउंड में तो जितने पहुंचे, लेकिन उसके बाहर कम से कम 2 से 3 लाख लोग वहां पर थे, जिसकी वजह से 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 11 लोग वहां पर जिनकी डेथ हो गई। और उसके बाद आप देखेंगे कम से कम जो आंकड़ा आ रहा था 50 का आंकड़ा जिनको इंजरीज हुई है, जिन लोगों की इंजरी हुई है। और अक्सर इस भगदड़ में आप कहेंगे आंकड़े भी सही नहीं आ पाते हैं बाहर की इतना एग्जैक्टली हुआ क्या, लेकिन गलती किसकी है? क्या वो आरसीबी फ्रेंचाइज जिनको कहा गया था कि आप इतनी जल्दी मत मचाइए, आप इतनी जल्दी मत कीजिए, पुलिस ने ये कहा था कि अभी आप इतनी जल्दी मत कीजिए, लेकिन वहां पर वो जो है उनका ये डिसीजन रहा कि हम इवेंट होस्ट करेंगे। क्या वहां पर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की गलती थी? क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास वो अथॉरिटी होती है कि आप कहें कि जी ठीक है आप जीते होंगे आईपीएल ट्रॉफी, लेकिन ये सेलिब्रेशन अभी इतनी जल्दी नहीं हो सकता। उनकी गलती थी या उन अथॉरिटीज की गलती जो यहां पर कॉल नहीं ले पाए? डेप्यूटी सीएम के अलग बयान है, सीएम के वहां पर अलग बयान है, और सबको कंपनसेशन दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। इनफैक्ट आरसीबी और केएससीए इन्होंने भी जो है 10 लाख रुपए उन फैमिलीज को देने का, कंपनसेशन देने का वो वादा किया है जिनकी लॉस हुआ है, जिनका कोई परिवार का सदस्य है वो चला गया। लेकिन आपको बता दें मतलब ये जो इंसिडेंट शायद सबके लिए शॉकिंग है, लेकिन अभी तक इसमें ये नहीं निकल कर आ रहा है कि गलती किसकी है। शायद वो एक ब्लेम गेम चल रहा है,
कोई कह रहा है जी गवर्नमेंट की गलती है, कोई कह रहा है आरसीबी फ्रैंचाइज की गलती है, कुछ लोग प्लेयर्स को दोषी ठहरा रहे हैं। खैर प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो शायद प्लेयर्स ने, किसी ने ये नहीं कहा था कि इस तरह से बाहर भगदड़ हो जाए, या किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा, तो प्लेयर्स की गलती तो नहीं है। लेकिन मैं फिर भी ये बात मानूंगी कि जब ये सेलिब्रेशन चल रहा था, 10 मिनट का चला, 15 मिनट का चला, अंदर जितने भी प्लेयर्स थे शायद उन्हें इस बारे में शायद क्या पता ही होगा 100%। तो ऐसे में उस सेलिब्रेशन के दौरान क्या इस पर बात होनी चाहिए थी? क्या वहां पर जब विराट कोहली ने माइक लिया, रजत पाटीदार ने माइक लिया, क्या किसी को बोलना चाहिए था वहां पर कि जी ऐसा ऐसा बाहर हुआ है, ये बहुत शॉकिंग है हमारे लिए? आप जितने भी लोग हैं प्लीज थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रहिए और प्लीज आराम से सेफली आप घर पहुंचिए। किसी ने आरसीबी की फ्रैंचाइज में उस वक्त सेलिब्रेशन में किसी ने ये नहीं बोला। बाद में भी आप कहेंगे कम से कम 2 से 3 घंटे बाद एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया आरसीबी की तरफ से, जहां पर उन्होंने कहा कि हम बहुत दुख में हैं और हमने जो अपना प्रोग्राम था उसको भी कट शॉर्ट करा क्योंकि इस तरह की चीजें बाहर हुई। लेकिन गलती आप कहें किसकी है? ये शायद हम लोगों के लिए इस वक्त हम कहेंगे कि भगदड़, इस इंडिया जो ये देश है यहाँ पर भगदड़ मतलब बहुत आम सी बात है, जहां पर आप कहेंगे कि यार भगदड़ तो चलती ही रहती है, हर कुछ थोड़ा सा होगा भगदड़। लेकिन गलती किसकी है? क्योंकि क्या है, अक्सर हम इस पर बात करते हैं, दुख मनाते हैं, लेकिन हर बार ये गलती क्यों, हर बार एग्जीक्यूशन में ये गलती क्यों होती है? तो ऐसे में इस पर क्या पूरी चर्चा रहती है, क्या डिसीजन आता है, वो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है आपको बता दें किस तरीके से आज का जो हुआ है, क्योंकि आज हाई कोर्ट तक ये मामला पहुंचा था और वहां पे जो अपडेट आई है कि आरसीबी एक्यूज नंबर 1, एक तरीके से वहां पर आरसीबी उनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें आरसीबी का नाम सबसे पहले है। उसके बाद जो नाम है आपको बता दें वो केएससीए यानी कि कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, उनका नाम है, और फिर डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क, उनका भी नाम है। यानी कि ये 3 एक्यूज हैं एक तरीके से, और एफआईआर जो है इनके खिलाफ दर्ज की गई है। थोड़े से हम सवाल देख लेते हैं, क्या कुछ सवाल हैं, कुछ लोग इस पर अपना मौकिफ रखना चाह रहे हैं। अनंत है, वो कह रहे हैं आरसीबी मैनेजमेंट शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना बड़े जश्न की क्या जरूरत थी, कोई वर्ल्ड कप या ओलंपिक्स जीता है क्या? ये बात आप मैं मानूंगी कि जब आरसीबी को ये कहा गया पुलिस की तरफ से कि जी हम नहीं करा सकते या अभी आप मत कीजिए, तो फिर जल्दी किस बात की थी? जब आपको कहा जा रहा है कि जी मत कीजिए, लेकिन क्या पुलिस कि वहां पे अथॉरिटी या उनसे ऊपर कोई ऐसी अथॉरिटीज नहीं थी जो स्टैंड ले सके कि नहीं जी नहीं होगा? और ऐसा थोड़ी, आरसीबी की फ्रैंचाइज गवर्नमेंट से ऊपर नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट से ऊपर आरसीबी की फ्रैंचाइज या आरसीबी का ट्रॉफी जीतना नहीं है। तो वहां पर किसी ना किसी को ये कॉल लेनी चाहिए थी। शायद ये आप कहेंगे एक फ्रैंचाइज की गलती या स्टेट गवर्नमेंट, किसी एक वो इंसान जिसको कॉल लेनी थी कि जी आप ये 2 या 3 या 4 दिन बाद कराए जब हम बेहतर प्लानिंग कर सके, वो होना चाहिए था। संजय जी कह रहे हैं इसमें गलती किसी की भी नहीं है, भगदड़ हो गई, कोई क्या कर सकता है, महाकुंभ में भी हुआ था, इस हिसाब से देखिए गलती किसी की नहीं है तो मैं नहीं मानूंगी इस चीज को। क्यों? क्योंकि आपकी 2 से 3 लाख जनता वहां पर है, जिसके लिए शायद 5000 पुलिस कर्मचारी हैं संभालने के लिए, जो कि मैक्सिमम टाइम शायद वीवीआईपी इसको देखेंगे। तो ऐसे में अगर वहां पर स्टेट गवर्नमेंट बेहतर इंतजाम करता तो हो सकता था भगदड़ ना होती, चीजें बेहतर तरीके से मैनेज होती, शायद आप उसको बेहतर तरीके से जो है नेविगेट कर पाते, पूरा जो क्राउड वहां पर इकट्ठा हुआ था। अमन अग्रवाल कह रहे हैं खुशीदी व्हाट अबाउट गवर्नमेंट, नो एफआईआर अगेंस्ट ऑफिशियल, गवर्नमेंट कैसे बच जाती है हर बार? मैं बिल्कुल मानूंगी गवर्नमेंट, क्योंकि आप देखिए मान लीजिए मेरे से ऊपर यहाँ पर स्पोर्ट्स तक में मेरे से ऊपर किसी की अथॉरिटी है, मैं कुछ भी कहूं, कॉल किसे लेनी है? जो अथॉरिटी है, जो मेरे से भी ऊपर है। तो फ्रैंचाइज से ऊपर, आरसीबी की फ्रैंचाइज से ऊपर काफी लोग हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को वहां पर कहना चाहिए था कि ठीक है जी आप जीते हैं, आईपीएल जीते हैं, 18 साल लग गए आपको, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर हम इतना ज्यादा एक तरह से जो दिक्कत है वो अपने मोल ले लें, तो आप हमें थोड़ा वक्त दीजिए। मैं मानती हूँ इस बात को। हल्ला 1 2 3 4 कह रहे हैं खुशी स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल जी, स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर। देखिए जब पुलिस ने कहा कि आरसीबी को कि नहीं होना चाहिए, तो वहां पे आरसीबी की गलती की क्यों नहीं माने? लेकिन आरसीबी ने अगर कहा कि जी हम चाहते हैं ये कल ही हो, तो वहां पर वो गवर्नमेंट की गलती हो जाती है कि गवर्नमेंट ने क्यों नहीं वो स्टैंड लिया कि जी नहीं होगा तो नहीं होगा। एआई प्लेटफॉर्म फैन क्लब कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट से ऊपर सीएम, डेप्यूटी सीएम खुद सेलिब्रेट कर रहे थे, खुशी आरसीबी मेंशन्ड एसएप
व्हेन दे नो दे स्टॉप्ड, वरना स्टेडियम के अंदर फैंस क्यों चीयर करते। निखिल सर बोले नो प्लेयर न्यू इट, झूठ मत बोलो। देखिए अब एक चीज है, एक मिनट, अब मैं आपको बताती हूँ। स्टेट गवर्नमेंट से ऊपर, मैंने तो नहीं कहा कि स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पर क्या कहते हैं फॉल्ट नहीं है। सीएम, डेप्यूटी सीएम बिल्कुल सेलिब्रेट कर रहे थे, और वहां पर सीएम जब अंदर घुस रहे थे ना स्टेडियम में, उनसे पूछा भी गया इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि जी हमें अभी नहीं पता है। ये बात मतलब ये कहीं ना कहीं उनका खुद का मजाक है एक तरीके से, कि आप इस पूरे स्टेट को संभाल रहे हैं, आपको नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आरसीबी आईपीएल 2025 की ट्रॉफी जीत चुकी थी, आरसीबी जीती है। लेकिन दोस्तों, आरसीबी को ये ट्रॉफी जीतना जो है वो थोड़ा महंगा पड़ गया है, क्योंकि अभी जैसे हालात बने हुए हैं इंडिया में, वो आरसीबी के लिए अच्छे नहीं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, आज आप आते हैं वीडियो के मुद्दे पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया का रिएक्शन जो कि बनता भी है, और दोस्तों अभी खबर ये आ रही है कि आरसीबी पर एफआईआर हो गई है, जो कि होनी भी चाहिए थी, क्योंकि इतने छोटे ग्राउंड में उनको मालूम था कि जब ये जश्न मनाएंगे 18 साल बाद वो ट्रॉफी जीते हैं, और उसमें विराट कोहली और बड़े बड़े प्लेयर शामिल रहे हैं। वो सब आवाम देखना चाहती थी। ज़्यादातर जो आवाम है वो विराट कोहली की फ़ैन थी, विराट कोहली को देखने के लिए एक झलक जो है वो ग्राउंड में पहुंचना चाहती थी। लेकिन दोस्तों की कैपेसिटी जो है वो ग्राउंड की तकरीबन बता रहे हैं कि 25,000 थी। 25,000 की आदमी की जगह में अभी 3 लाख या 4 लाख आदमी कैसे आएगा, और कहाँ कौन उसको वहाँ एडजस्ट करेगा? क्योंकि 25 की जगह अगर 30,000 भी हो जाते, 40,000 भी हो जाते, 50,000 भी हो जाते, तो कुछ न कुछ इधर उधर हो जाता। लेकिन दोस्तों अभी 25,000 आदमी की जगह 3 लाख से ऊपर आदमी चले गए, वहाँ तो ये होना ही था, हल्ला अरम गुल्ला हुई, क्योंकि हर आदमी की कोशिश थी कि वो स्टेज पर किसी तरीके से पहुँचे। लेकिन स्टेज पर पहुँच पाना जो है वो नामुमकिन था। कई आदमी की वहाँ जान गई, कई आदमी घायल हुए, लेकिन जिनकी जान गई, अभी ये मुद्दा जो है वो काबिल गौर है कि उनका मसूल कौन है, कौन उसकी ज़िम्मेदारी लेगा। जो आदमी इस दुनिया से चले गए हैं उनकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा, उनका क्या होगा? क्योंकि आरसीबी की पर्चा इसलिए हुआ है, एफआईआर इसलिए हुई है कि आरसीबी जो है उसको मालूम था कि पीछे आदमी मर रहे हैं। उनकी मैनेजमेंट को मालूम था कि पीछे इतना रश पड़ा हुआ है, आदमी मर रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना शो नहीं रोका। और दोस्तों, वहाँ के जो मंत्री हैं उनको जब पता चला कि हादसा पीछे हादसा तो हो रहे हैं, हर 5 मिनट बाद एम्बुलेंस निकल रही है, तो कैसे नहीं मालूम होगा आगे मैनेजमेंट को कि क्या हो रहा है पीछे। वो वहाँ से निकलने लगे तो साफ़ी ने सवाल किया कि आपको मालूम है पीछे आदमी मर रहे हैं? वो बोलते हैं मुझे मालूम ही नहीं है कि हर 5 मिनट बाद एम्बुलेंस जा रही है, आदमी मर रहे हैं, लेकिन उन साहब को मालूम ही नहीं है कि क्या हुआ है। अभी दोस्तों ये जो काबिल गौर बात है, या जो अभी मुद्दा छिड़ा हुआ है, वो ये छिड़ा हुआ है कि इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा। आरसीबी के ऊपर ज़िम्मेदारी आती है, मैनेजमेंट के आती है, और सिक्योरिटी दारू पे आती है, किस पे आती है? क्योंकि पुलिस ने तो बोला कि वो पहले उन्होंने बोला था कि यहाँ ग्राउंड में जगह कम है, ये ट्रॉफी आप थोड़ी लेट कर लें, क्योंकि इतनी जल्दी भी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ट्रॉफी जीते। लेकिन ये वहाँ के जो मंत्री हैं उनको बहुत शौक था कि ट्रॉफी जीते हैं, वो अपनी बल्ले बल्ले कराने के चक्कर में जो है आवाम मारी गई। दोस्तों, हर मुल्क में यही होता है, पाकिस्तान में भी यही होता है। अगर कोई टीम अचीवमेंट करती है तो हमारे जो होते हैं वज़रा होते हैं वो उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, हालांकि ना उनको मालूम होता गेम के बारे में, ना कभी वो ग्राउंड में गए होते हैं, लेकिन वो बिला वजह का क्रेडिट लेने की ट्राई करते हैं। और ऐसा ही हुआ इस मामले में। मंत्री साहब ने बिला वजह का क्रेडिट लेने के चक्कर में जल्दी में दूसरे दिन ही रख दिया, भाई परेड रख दी, जिसकी वजह से इतने लोगों की जान चली गई। अभी उसका ज़िम्मेदारी कौन लेगा, ये अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ, उसका ज़िम्मेदार कौन है। कुछ नहीं होगा दोस्तों, ये 4-5 दिन 10 दिन खबरों में बातें चलेंगी, हेडलाइन चलेंगी, उसके बाद कोई नया इंसिडेंट हो जाएगा, आवाम उसकी तरफ हो जाएगी, ये सब भूल जाएगी। ये अक्सर ऐसा ही होता है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ऐसा ही होता है। एक इंसिडेंट जब ऊपर चला जाता है, उसको नीचे लाने के लिए वो क्या करते हैं कि दूसरा कोई इंसिडेंट करा देते हैं, ताकि आवाम की तवज्जो उधर जाए और इधर से तवज्जो हट जाए। जो मर गए वो मर गए, बस बात ख़त्म हो गई। वो गुमनाम है, उनका कोई नाम नहीं लेगा, ना कोई नाम लेता है। अभी खबरों में भी वो सिर्फ आंकड़े बताते हैं कि इतने का आंकड़ा हो गया है, 40 मर गए हैं, 40 का आंकड़ा हो गया है। कोई उनका नाम नहीं बता रहा, कहाँ से थे, क्या करते थे, कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ अगर कोई बड़ा आदमी मरा होता तो उसका तो पूरी मीडिया में नाम चलता कि फ़लाँ का बेटा, फ़लाँ का भतीजा, फ़लाँ आदमी। लेकिन यहाँ
किसी का कोई नाम वगैरह की वो तो बात ही नहीं है। लेकिन अभी देखने वाली बात है आगे आगे है कि ये कौन जिम्मेदारी इसकी लेगा। लेकिन जिम्मेदारी वही बात होगी कि जिम्मेदारी लेने से पहले कोई नया एक्सीडेंट हो जाएगा, अवाम की तवज्जो वो दूसरी तरफ चली जाएगी और ये मामला यहीं रफा दफा हो जाएंगे। ऐसे पहले कई ऐसे मामला हुए हैं जो रफा दफा हो चुके हैं। दोस्तों आप कमेंट में अपनी कीमती राय लाजमी दें कि ये हम आवाम को सोचना चाहिए, हम लोगों को सोचना चाहिए, वहाँ जाने से पहले अपने घर वालों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वहाँ अफरा तफरी होती है। अभी ना आरसीबी किसी का कुछ करेगी ना हुकूमत करेगी, कुछ भी नहीं हो गया। जो जान चली गई है वो वापस नहीं आ सकती। लेकिन दोस्तों हम लोगों को सोचना चाहिए, आवाम को सोचना चाहिए कि इतना इनको ऊपर नहीं लेने के चाहिए कि उनको तो हमारी परवाह नहीं है। अगर कोई आप बयान सुना होगा किसी मंत्री का या किसी खिलाड़ी का कि जो आदमी जो हैं वो घायल हुए हैं या जो दुनिया से चले गए हैं, किसी का किसी ने नाम नहीं लिया। तो हमको भी थोड़ा एहतियात करके जाना चाहिए, पहले अपने घर वालों के बारे में सोचना चाहिए कि हमारे बाद उनका क्या होगा। क्योंकि दोस्तों ये दुनिया से चलता आ रहा है, फ़ैन ये खेलते आ रहे हैं।